हेलो दोस्तों, ये मेरा पहला YouTube वीडियो है। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अमेरिका के पास बड़े बड़े युद्धक वाहक जहाज हैं जो कि कई एयरक्राफ्ट ले जाने में सक्षम हैं। उन्हीं में से अब्राहम लिंकन है जिस पर 70 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट है, परमाणु ऊर्जा द्वारा संचालित है। अमेरिका के पास एक US गेरांड फोर्ड है जो कि दुनिया की सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिस पर 90 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिस पर 5000 सैनिक हमेशा मौजूद रहते हैं। अमेरिका ने ईरान के नज़दीक अपनी A1 क्लास की पनडुब्बी भेजी है जिस पर 154 टोमाहॉक मिसाइलों से लैस है। अमेरिका ने अपनी मिडिल ईस्ट में सारे बेस एक्टिव मोड में रखे हैं जिससे कभी भी अटैक हो सकता है। उन्हीं में से कुछ बेस हैं जैसे कि बहरीन में उसका नेवल बेस है जो कि अमेरिका की 5th फ्लीट है। अमेरिका के इराक में भी बेस है जो कि रणनीति की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओमान का बेस और सऊदी अरब पर तो उसके एडवांस F-35, F-22 रैप्टर एयरक्राफ्ट रेडी मोड में है। अमेरिका ने अपना महत्वपूर्ण बेस जो कि कुवैत में है वो ईरान के नज़दीक है। उसके लिए एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार कर रखा है। UAE के बेस पर F-22 रैप्टर की तैयारी कर रखी है जहां पर पूरी स्क्वाड तैयार है। ईरान के द्वारा हिजबुल्लाह, हमास और हूती को हमेशा समर्थन मिला है जिसका इजराइल और अमेरिका ने हमेशा विरोध किया है। कुछ समय पहले हमास ने इजराइल के अंदर जाकर 250 लोगों को पकड़ के गाजा में वापस ले गया था जहां से ये पूरा संघर्ष स्टार्ट हुआ था। इस सब चीज़ का अमेरिका कभी समर्थन नहीं करता। ईरान ने कभी भी हूती, हिजबुल्लाह और हमास को मदद देने से मना नहीं किया है। ये पूरा युद्ध एक इस रीजन से भी है, दूसरा ईरान परमाणु बम बनाने के नज़दीक है। ये IAEA का दावा है। ईरान के पास 480 किलो संबंधित यूरेनियम का भंडार है जिससे वो 12 परमाणु बम बना सकता है। 60% तक उसने एनरिचमेंट कर रखी है जिसको वो लगातार बढ़ा रहा है। इजराइल ने ईरान पर अटैक करने के साथ साथ अपने यहाँ ईरान के द्वारा अटैक से बचने के लिए पहले से ही आयरन डोम डिफेंस सिस्टम और आयरन बीम को रेडी मोड पर रखा है। इजराइल के ये डिफेंस सिस्टम 90% मिसाइल को रोकने में सक्षम है जो कि दुनिया के बेस्ट डिफेंस सिस्टम में शामिल है। इजराइल का यही एयर डिफेंस सिस्टम हिजबुल्लाह, हमास और हूती के द्वारा फायर किए गए रॉकेट से काफ़ी बार इसको बचा चुका है। पिछले साल ईरान ने इजराइल पर जब हमला किया था तो आयरन डोम सिस्टम ने काफ़ी मिसाइल को हिट करने से रोका था, बट कुछ मिसाइल ने इजराइल में हिट किया था जिससे वहाँ काफ़ी तबाही हुई थी। पिछली बार से सीख लेते हुए उसने अपना एयर डिफेंस सिस्टम को एडवांस कर लिया है। इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है। उसको लगता है कि ईरान उसको तबाह कर देगा तो वो सोचता है इसको परमाणु बम नहीं बनने देंगे। अमेरिका ने भी यही कहा है कि हम ईरान को परमाणु बम नहीं बनने देंगे, उसको परमाणु संपन्न देश नहीं बनने दे सकते क्योंकि वो टेरर को आगे बढ़ाता है। ईरान के पास में मिसाइल का बहुत बड़ा जखीरा है जिसमें उसका नसरुल्लाह मिसाइल, फतेह-1, फतेह-2 लंबी दूरी की मिसाइलें हैं। उसके पास साइड ड्रोन का एक बहुत बड़ा जखीरा है। उसके पास में जो आत्मघाती ड्रोन है। अमेरिका ने पहले ही ईरान पर प्रतिबंध लगा रखे हैं जिसकी वजह से ईरान में महंगाई बहुत चरम सीमा में है, लेकिन ईरान फिर भी परमाणु बम बनाने के लिए अड़ा हुआ है। इजराइल के अंदर ईरान से अटैक से बचने के लिए उसके पास पहले से ही बंकर है। पूरे इजराइल में बंकर बहुत ज़्यादा मात्रा में है। जब अटैक होगा तो सायरन बजते ही सारी जनता बंकर में चली जाती है, लेकिन फिर भी मिसाइल को हिट करने से बचने के लिए आयरन डोम, आयरन बीम लगातार सेवा में तत्पर रहते हैं। ईरान बहुत बड़ा देश है। इजराइल के मुकाबले इजराइल बहुत छोटा देश है, बट इजराइल में एयर डिफेंस सिस्टम उच्च कोटि का है जो कि किसी भी अटैक को रोकने के लिए सक्षम है। इजराइल का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, बट ईरान कहता है इजराइल को हमारे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। सुबह 28 फरवरी को तड़के ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमला कर दिया। अमेरिका और इजराइल ने अपनी बेस्ट मिसाइल क्षमता और बेस्ट एयरक्राफ्टों से ईरान पर अटैक किया जिससे वहाँ तबाही हुई, जिनमें से अमेरिका ने USS अब्राहम लिंकन के द्वारा उसे F-35, F-16 और एयरक्राफ्टों से हमला किया गया। गेराल्ड फोर्ड से भी अमेरिका ने अटैक किया और उसके डिस्ट्रॉयर से भी अटैक हुआ है। अमेरिका ने अपने सभी बेसिस से अटैक किया और अपनी परमाणु पनडुब्बी से 40 टॉमहॉक मिसाइल को ईरान की तरफ फायर कर दिया। उधर इजराइल ने F-35, F-16 जैसे सुपर एडवांस्ड एयरक्राफ्ट से हमला किया। एक ही बार में रडार सिस्टम को ध्वस्त कर दिया और उसके मिलिट्री हेडक्वार्टर, उसके न्यूक्लियर साइट इस्फहान, नतांज और फोर्डो साइट पर हमला किया जहां पर भारी तबाही देखने को मिली है। अमेरिका ने 2025 में नतांज और फोर्डो में बंकर बस्टर बमों से हमला किया था जहां पर भारी तबाही हुई थी। उस समय अमेरिका ने बोला था कि अब ईरान परमाणु बम नहीं बन सकता है, लेकिन ईरान ने अपना संवर्धित यूरेनियम वहां से हटा लिया था जिस वजह से ये दोबारा अटैक की नौबत आई है। टॉप लीडरशिप को भी खत्म कर दिया। अमेरिका ने बंकर बस्टर बमों से अटैक किया। बंकर बस्टर बमों से उसकी जो मिसाइल सिटी थी उसको भी काफ़ी हद तक तबाह किया है। B-2 बॉम्बर से अटैक करके ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खानी को बंकर बस पटर से खत्म किया। उसके मिलिट्री हेडक्वार्टर और सुरंग को भी खत्म कर दिया। इससे 700 लोगों की जान जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल के साथ एक साथ हमले में ईरान में भारी तबाही हुई है जिसमें कि उसकी सेना और आम जनता को भी नुकसान का सामना करना पड़ा है।
रूस का एयर डिफेंस सिस्टम S-400, S-300 ने काफ़ी मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है।